एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर कहानी हमारी 12 साल पीछे वेनिस के कार्निवल फेस्टिवल में पहुंच गई है। यहाँ पर नैनी गार्डन की शुरुआत होती है, जहाँ हम छोटी डेविना को पहली बार देखते हैं। वहाँ कितनी चुलबुली और मासूम थी, और वो कहती है एक मास्क पहनते हुए, वह मुझे इस वेश में पहचान नहीं पाएंगी, हाँ हाँ। और पार्टी की तरफ आगे बढ़ने लगती है और तेज भागकर जा रही होती है। उसे अपने पापा दिखते हैं खड़े हुए, और वो पीछे से उन्हें देखकर पहचान लेती है और बोलती है वो मुझे ऐसे नहीं पहचान पाएंगे। और वो क्लाइम करती है अपने पापा के शोल्डर पर। चढ़ने के बाद बोलती है हाँ, और उसके पापा चौंक कर बोलते हैं ओ। लिटिल डेविना के पास उसके पापा बैठ जाते हैं और वो बोलती है ही क्या मैंने आपको डरा दिया। उसके फादर बोलते हैं क्या तुम अपने कज़न के साथ नहीं थी। ये सुनकर उसके फादर बोलते हैं ब्रिमर्टन कहाँ है। लिटिल डेविना बोलती है पापा मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाई, वो फिर कैसे दिखती हैं। उसके पापा थोड़ी चिंता में दिखते हैं और वो उससे बोलते हैं मेरी लिटिल एंजल तुम यहाँ क्यों। और तभी एक भारी सी आवाज़ आती है पीछे से। वो गैब्रियल के फादर होते हैं और वहाँ पर खड़े होते हैं। गैब्रियल के फादर पूछते हैं ये कौन है। डेविना के पिता बोलते हैं मेरी बेटी है डेविना, ये इज़राइल एंजलिनी है, एक हमारे सहयोगी। ये सुनकर लिटिल डेविना इज़राइल को हाय करते हुए बोलती है हैप्पी कार्निवल। इज़राइल कुछ अजीब सा ही चेहरा बनाता है और उसके फादर से बोलता है मुझे पता नहीं था तुम्हारे बच्चा भी है। डेविना के फादर बोलते हैं क्या मैंने आपको बताया नहीं था। तभी पीछे से आवाज़ आती है सर, और हम पीछे देखते हैं वहाँ पर एक यंग लेडी ब्रिमर्टन आई होती है। डेविना के फादर डेविना को छोड़ते हैं अमेलिया के पास और बोलते हैं अमेलिया के साथ जाओ और कुछ खा लो। लिटिल डेविना बोलती है ठीक है, लेकिन उसके बाद आप मेरे साथ डांस करेंगी। ये सुनकर उसके पापा उसके क्लोज आते हैं और बोलते हैं जो कुछ भी चाहो मेरी लिटिल प्रिंसेस। डेविना वहाँ से अमेलिया ब्रिमर्टन के साथ चली जाती है और वहाँ पर इज़राइल कहने लगता है उसके फादर से तो हम कहाँ थे। डेविना के फादर बोलते आखिरी बार कह रहा हूँ तुम गलत समझ रही हो। और एक ब्लैक होरी के साथ कहता है मैं बुक क्लब से आगे कभी नहीं पढ़ता, बीच वॉच ओरिजिन्स के लिए भी नहीं। इज़राइल भी उसी ठंडे अंदाज में उससे बोलता है मुझे तुम पर यकीन नहीं है, कोई भी प्लॉट ट्विस्ट का अंदाजा लगाने में इतना माहिर नहीं हो सकता। डेविना के फादर कहते हैं इसमें मैं क्या करूं, अगर तुम कभी नहीं देख पाते हो कि क्या होने वाला है। भाई वाला किरदार तो साफ तौर पर एक प्लॉट ट्विस्ट था। सुनकर इज़राइल कहता है ये कभी नहीं होना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लिटिल गैब्रियल जो फर्स्ट टाइम डेविना की साइड से निकल के जा रहे हैं, और डेविना जो रुकती है उसके मास्क को देखकर और बोलती है कितना कूल मास्क है। दूसरी ओर गैब्रियल की मदर गैब्रियल से बोलती है तुम्हारे फादर ने तुम्हें बुलाया है। लिटिल गैब्रियल बोलता है यस मॉम, और वो वहाँ से चला जाता है। गैब्रियल अपने फादर के पास जाकर मास्क उतार देता है और गैब्रियल के फादर जो डेविना के फादर से बोल रहे होते हैं मुझे तुम्हारा विश्वास चाहिए कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। डेविना के फादर झुककर उसे सम्मान देते हुए कहते हैं जैसा आप कहें, अब मुझे इजाज़त दीजिए, तो मैंने अपनी बेटी से डांस का प्रॉमिस किया है। और वो वहाँ से चले जाते हैं। डेविना के फादर के जाने के बाद इज़राइल बोलता है तो गैब्रियल उसे देखकर बोलता है वो अच्छे इंसान लगते हैं। ये सुनकर गैब्रियल के फादर बोलते हैं गद्दार ऐसा ही दिखता है गैब्रियल, और उसके पास झुकते हैं। गैब्रियल बोलता है लेकिन वो तो, और गैब्रियल की नज़र तो बस डेविना और उसके फादर पे होती है, और उसके फादर जो बोल रहे होते हैं वो मुस्कुराता हुआ उसका चेहरा सिर्फ एक तरह का मास्क है, तुम्हें तब तक पता नहीं चलेगा कौन सी इंक किस कागज पर फैलेगी जब तक वह कागज से टकरा ना जाए। गैब्रियल बोलता है क्या ये फिर आपके उस माफिया बुक क्लब के बारे में है। इज़राइल बोलता है गैब्रियल लोग तुमसे जो कहते हैं वे जो दिखाते हैं तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हो, इसे कभी मत भूलना। छोटा गैब्रियल बोलता है यस पापा मैं नहीं भूलूंगा। और वो सामने डेविना को ही देख रहा होता है जो अपने पापा के साथ बहुत हंसी से खिलखिलाती हुई बोलती है पापा मुझे ऊपर उठाओ, और उसके फादर उसे ऊपर गोदी में उठा लेते हैं। नैनी गार्डन का हमें दूसरा पार्ट दिखाया जाता है ENA इमरजेंसी का। सीन शिफ्ट होता है ENA अकेडमी की तरफ जहाँ की लोकेशन सीक्रेट है, और वहाँ पर हम देखते हैं खिड़की से बाहर देखती हुई कहती है ये तो ऑलमोस्ट क्रिसमस है,
और वो बाहर देख रही होती है और बोलती है मैं उन्हें याद कर रही हूँ। तभी पीछे से दो नैनी भाग कर आती है और एक नैनी बोलती है डेविना तुम गैस नहीं कर सकती, और दूसरी वाली बोलती है यहाँ पर कौन आया है, और दोनों बहुत तेजी से उसकी तरफ भागती हुई कहती है पहले मैं बताऊंगी और पहले मैं बताऊंगी। सामने जाकर विंडो से टकरा कर एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं क्योंकि डेविना साइड में हो जाती है। डेविना उनकी ओर देखती हुई कहती है कोई और सेलिब्रिटी क्लाइंट आए हैं, और तभी एक रेड वाली बोलती है वेल यस, और दूसरी वाली बोलती है लेकिन ये वाली तो मेगा फेमस है। ऑरेंज हेयर वाली नैनी डेविना को शीशे की तरफ चिपका देती है और बोलती है देखो ये रही ग्लैमडी, और नीचे एक लेडी खड़ी होती है एक बेबी के साथ, वो कोई बड़ी एक्ट्रेस होती है। दोनों नैनीज बहुत एक्साइटेड होकर डेविना को बताने लगती हैं वो दोबारा टूर पर जा रही है और उसे एक रोड नैनी की ज़रूरत है। जरा सोचो तुम्हें हर शो की टिकटें मिलेंगी और वह खुद तुमसे बात करेगी। सुनकर डेविना थोड़ा कूल अंदाज में उनसे बोलती है हम अभी ग्रेजुएट के पास भी नहीं है, वह हम में से किसी को भी चूज नहीं करेगी। और तभी दूसरी नैनी बोलती है फिर भी शायद हमें बच्चे की झलक मिल जाए, और वो शीशे पे चिपक जाती है और बाहर की तरफ शीशा खोल के चिल्ला के बोलती है उस एक्ट्रेस से बच्चा दिखाओ। और ये सुनकर तो वो एक्ट्रेस जम जाती है और दूसरी तरफ हेड मिस्ट्रेस अपना सर पकड़ लेती है आँख भरते हुए। सुनकर वो एक्ट्रेस बोलती है मैं हार मानती हूँ, क्योंकि वो एक नैनी ढूंढ रही होती है। फिर वो अपने बच्चे को देखती है और बच्चा उसके अंदर नहीं होता है और वो वोइला कहकर तेज से चिल्लाती है वो चली गई, वो गायब हो गई मेरी बच्ची। और तभी हेडमिस्ट्रेस फोन निकाल कर बोलने लगती है कोड पिंक, मैं रिपीट कर रही हूँ कोड पिंक। ये सुनकर डेविना की टीम और डेविना जोर से बोलती है हम इस पर काम कर रहे हैं, और सभी बोलने लगते हैं हम इस पर काम कर रहे हैं। और डेविना जाने लगती है और अपने मन में सोचती है शायद उन्हें सिक्योरिटी फीड चेक करने में मदद चाहिए। डेविना को बच्चे की हिचकी की आवाज़ आती है और बच्चे के रोने की। तभी वो उस रूम की ओर मुड़ती है और वहाँ पर देखती है एक क्यूट सा बेबी नीचे खेल रहा होता है। उसे देखकर वो जम सी जाती है और जोर से बोलती है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। बच्चा ये सुनकर आगे बढ़ने लगता है और खेलता हुआ आगे जाता है हा 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 करता हुआ, और पीछे डेविना उसे बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, और उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और बोलती है अच्छी कोशिश थी छोटे एस्केप आर्टिस्ट। और बच्चा उसे घूर के देख रहा होता है मुंह बनाता हुआ। बच्चा वो मीटिंग कर देता है। उसे देखकर वो बोलती है मैं देख सकती हूँ कि तुमने लंच में गाजर खाई है, दुर्भाग्य से वह तुम्हें बचा नहीं पाएगी। और वो उसे गोदी में बैठा लेती है और बोलती है चलो अब तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास लेके चलती हूँ। वो बच्चा अपनी चमकी हुई आंखों से बुआ 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 कर रहा होता है। दूसरी ओर से एक मोटी सी लेडी भाग कर आती है, बोलती है ओ गुड तुमने इसे ढूंढ लिया। फिर वो मोटी लेडी एक गुस्से वाले चेहरे के साथ कहती है मैं इसको यहाँ से ले लूंगी। और वो लेडी अपना हाथ बच्चे की तरफ बढ़ाती है और बच्चा उसे देखकर भूल तौर से रोने लगता है। डेविना उससे पूछती है सॉरी आप कौन हैं? वो लेडी मुंह बनाते हुए कहती है मैं इस बेबी की नर्स मेड हूँ। बच्चा उस लेडी की गोद में जाने की वजह से और तेज रोने लगता है और डेविना उसे संभालते हुए कहती है क्यों ना मैं इसे पकड़ लूँ जब तक इसकी माँ तक नहीं पहुँचते। लेडी मुंह बनाते हुए कहती है बच्चे तो बस कभी कभी रोते ही हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। ये सुनकर डेविना उस बच्चे के पेट पर हाथ लगाती है और बच्चा थोड़ा दर्द में होता है और वो बोलती है कि उठ सा मुंह बनाकर रियली मुझे लगता है लंच ने इस बच्चे का पेट खराब कर दिया है। ये सुनकर वो लेडी बोलती है इम्पॉसिबल, ये वही फॉर्मूला दूध है वो जो हमेशा पीती है। डेविना तेज से नजर से उसे देखती है और बच्चे को उससे दूर कर देती है और बोलती है क्या उसने सिर्फ यही खाया था? ये सुनकर वो लेडी कहती है एक बच्चा और क्या खाएगा, हम मुझे दे दो। और दूसरी ओर से उसकी नैनी फ्रेंड्स आ जाती है। एक नैनी बोलती है डेविना, और दूसरी वाली बोलती है तुमने ढूंढ लिया। और वो नर्स जो उस पर झपटने लगती है। ये देख डेविना वहाँ से तीर की तरह साफ हो जाती है बच्चे को अपने गोद में लेकर। नर्स मेड वहाँ अकेली रह जाती है खड़ी हुई, और वो दोनों सामने नैनियों को देखती है जो उसे घूर रही होती है और जोर से गुस्से में उसकी तरफ भागती हुई कहती है चार्ज। और ये सुनकर वो मेड बोलती है वेट वेट मैं नहीं। दोनों नैनी उस लेडी के ऊपर कूद जाती है जिसकी वजह से नर्स मेड नीचे गिर जाती है और वो बोलती है लड़कियां पप्पी पायलट है। दूसरी ओर डेविना तेजी से एक कदम बढ़ाकर बच्चे को भगा के लेके जा रही होती है और बच्चा बहुत खुश होता है डेविना की गोद में। दूसरी ओर वो उसकी मदर को वो बच्चा थमा देती है। मिस्ट्रेस पीछे प्राउडली कहती है आपका बच्चा ये रहा, और वो डेविना को कहती है वेल डन डेविना। अभी वो एक्ट्रेस बच्चे को गोदी में लेकर प्यार से समझाती है क्या मैंने नहीं कहा था अब कोई और रनिंग नहीं होगी, कोई और हुड़दंग नहीं करोगी। और वो तभी बच्चा उसके ऊपर वो मीटिंग कर देता है।
फिर वो बोलती है अपने बच्चे को साइड में करके, फिर से शुरू हो गया। वो एक्ट्रेस दुखी होकर कहती है तुम्हारी नर्समेट कहाँ है? और तभी डेविना ये सुनकर थोड़ी घबरा जाती है और बोलती है सो वो उसकी नर्समेट थी। तभी उसकी हेडमिस्ट्रेस पीछे मुड़कर कहती है डेविना तुमने कुछ किया है क्या? दूसरी ओर से नैनी उस नर्समेट को बांध के ला रही होती है और एक नैनी बोलती है खतरा अब खत्म हो गया, और दूसरी वाली बोलती है इसने ज्यादा विरोध भी नहीं किया। ये देख के तो वो एक्ट्रेस भी घबरा जाती है और बच्चा उसका सोच में पड़ जाता है और वो एक्ट्रेस बोलती है OMG उसे जाने दो, उसका कजन लॉयर है। सुनकर डेविना घबरा कर उस नर्समेट के पास आती है, उसकी पट्टियां खोलती है, बोलती है मुझे लगा तुम बच्चे को चुराने की कोशिश कर रही हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि बच्चे ने सॉलिड फूड खाना स्टार्ट कर दिया है, तो मुझे शक हुआ। तभी नर्समेट चिल्लाते हुए कहती है उसने शुरू नहीं किया है। और वो नर्समेट उसकी माँ की तरफ इशारा करते हुए कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि इसे चीनी वाली शकरकंद मत खिलाना। और तभी एक्ट्रेस बोलती है डरते हुए लेकिन इसे ये पसंद है, और बच्चा भी हामी भरता है, बोलता है हुआ। और ये सुनकर तो वो नर्समेट गुस्से में अपने पैर पटकते हुए वहाँ से जाने लगती है और बोलती है मैं काम छोड़ रही हूँ। हेड मिस्ट्रेस उस लेडी के पास आती है और बोलती है हम आज ही आपको एक प्रोफेशनल हेल्प दिला देंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। वो एक्ट्रेस बोलती है दिला ही देना बेहतर होगा। और दूसरी तरफ हेड मिस्ट्रेस डेविना को समझाती हुई कहती है प्लीज़ इसे एक सबक की तरह याद रखना, हमेशा ये मत मान लिया करो कि हर किसी की किडनैपिंग हो रही है। डेविना सीरियस होकर कहती है लेकिन किसी न किसी दिन ये सच ही होगा, और बोलती है इसलिए मैं अभी से रेडी हूँ। और ये एटीट्यूड देख के तो मुझे मिक्की की याद आ गई जो लिटिल डेविना जैसा ही है। सो थैंक यू सो मच एंड बाय। नेक्स्ट सीन हमें गैब्रियल की स्टार्टिंग की दिखाई जाती है जहाँ से वो गैंगस्टर बनना शुरू करता है और वो बोलता है अपने पापा से तैयार होता हुआ मैं तैयार हूँ। पीछे इजराइल एंजलिनी बोलता है बहुत अच्छे, ये तुम्हारी लीडरशिप का फर्स्ट टेस्ट है, इसे अपने सिर पर मत चढ़ने देना। गैब्रियल बोलता है मैं समझता हूँ। गैब्रियल की नज़र एक नए चेहरे पर पड़ती है और वो गुनगुना रहा होता है। इजराइल क्लैप करता है जिससे बाहर से एक रेड हेयर वाला लड़का अंदर आता है और वो कोई और नहीं हमारा निको होता है। इजराइल निको को देखकर बोलता है गैब्रियल से ये तुम्हारा नया पार्टनर। और निको जो गैब्रियल को घूरता हुआ कहता है पार्टनर से ज्यादा मैं बेबी सीटर ही लगूंगा इसका। गैब्रियल अपने पापा के पीछे से उसे झांक कर देखता है और बोलता है मैंने इसे कभी नहीं देखा, ऐसा कौन सा गैंगस्टर है जो सूट भी नहीं पहनता, बाकी के यूजुअल लोग कहाँ हैं? निको जो उसकी ओर देखता हुआ कहता है प्रीटी बॉय तुम्हारी माँ के घर पर। और तभी इजराइल कहता है निको को यहाँ के माहौल में ढलने की जरूरत है। और गैब्रियल कहता है इसे काम का तरीका सिखाओ। और तभी निको अकड़ कर कहता है उसका जवाब देकर मैं रस्सियाँ मतलब तरीके आराम से देख सकता हूँ। इजराइल काम करता हुआ कहता है इसे बिगड़ने मत देना। इजराइल अपना एप्रोन निकाल कर टांगता है और बोलता है क्लब मतलब माफिया क्लब तुम दोनों पर भरोसा कर रहा है। गैब्रियल उन दोनों को दूर से बैठा हुआ देख रहा होता है और मन में कहता है वे इस आर्क के लिए ज्यादा ही कुछ गंभीर हैं। तभी इजराइल निको को देखता हुआ कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम समझते हो कि अगर तुम असफल होते हो तो क्या होगा। निको जो गैब्रियल के पास आ जाता है और गैब्रियल उसे देखता हुआ कहता है ये एक सिंपल सी डिलीवरी है, क्या तुम इसे संभाल सकते हो? निको उसकी बात काटते हुए कहता है हाँ हाँ मुझे पता है कि ये कैसे काम करता है, शायद तुमसे बेहतर। और वो गैब्रियल से कहता है पैकेज में क्या है? गैब्रियल खून से सना एक पैकेज दिखाता है और बोलता है ये है, और उसमें से खून टपक रहा होता है। उसे देखकर तो दोनों ही घबरा जाते हैं। निको उसे देखता हुआ कहता है तो इसमें क्या बॉडी पार्ट है या और कुछ? गैब्रियल घूरता हुआ कहता है मैंने नहीं पूछा। गैब्रियल वो पैकेज निको की ओर बढ़ाता है और निको घबरा जाता है। गैब्रियल उसे देखता हुआ कहता है इसे तुम उठाओ। निको बोलता है क्या बकवास है, नहीं। गैब्रियल उसे माफिया वाली नजरों से देखता हुआ कहता है इस मिशन पर बॉस मैं हूँ। और निको भी अकड़ कर उसका जवाब देता है और मैं मसल हूँ मतलब ताकत हूँ, अगर तुम्हारे छोटे से शरीर को सुरक्षा की जरूरत हो तो मैं अपने हाथ भरे हुए नहीं रख सकता। गैब्रियल थोड़ा रुकता है और बोलता है डैम तुम्हारी बात सही है। और निको उसे देखकर बोलता है हाँ मैं सही हूँ, मैं हूँ सही। और ये बोलने के बाद तो वो खुद ही कंफ्यूज लग रहा होता है। गैब्रियल वो पैकेज पकड़े रखता है और बोलता है ठीक है मैं इसे कैरी करूंगा, तुम पीछे ध्यान रखना। निको बोलता है अपने बालों को हाथ लगाता हुआ जो भी हो।
और गैब्रियल बोलता है 10 मिनट अंदर और बाहर। निको कहता है राइट। और तभी हम 10 मिनट बाद देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे कुत्ते उनके पीछे भाग रहे होते हैं। उनके पार्सल की स्मेल की वजह से कुत्ते उनका पीछा कर रहे होते हैं। निको बोलता है ये क्या मुसीबत है। गैब्रियल बोलता है बातें कम और ज्यादा भागो। निको बोलता है अपने जूतों को देखकर ये जूते भागने के लिए नहीं है। गैब्रियल बोलता है कौन सा गैंगस्टर काम के वक्त नए जूते पहनता है। दोनों एक जगह पर आ जाते हैं और आगे गैब्रियल होता है जो एक लात मारता है और पीछे निको नजर रख रहा होता है। दोनों अंदर आ जाते हैं और हाफरे होते हैं। एक गैंगस्टर वहाँ पर टपक पड़ता है और बोलता है वेल अगर ये बेबी एंजेलिनी नहीं है तो। और तभी और वो एक क्रीपी सी स्माइल के साथ उन्हें कहता है क्या तुम आसमान से टपक गए हो। और ये देख के तो निको उसके आगे आ जाता है। गैब्रियल को सेव करता हुआ बोलता है क्या ये तुम पे फ्लर्ट कर रहा है। और तभी गैब्रियल बोलता है ये रहा पैकेज। पैकेज में से खून की ड्रिप गिर रही होती है जिसे देखकर वो गैंगस्टर भी बोलता है ये आखिर किस चीज का पैकेट है। और अब हमें इसका पार्ट 2 दिखाया जाता है काइंड ऑफ गैंगस्टर का। लिटिल गैब्रियल उस पैकेज को उठाता है जिसमें से खून की बूंदें टपक रही होती है और वो बोलता है ये वही पैकेज है जिसे आपने ऑर्डर किया था। पापा ने इसके लिए बहुत मेहनत की है तो बेहतर होगा कि आप इसे स्वीकार कर लें। क्लाइंट बोलता है देखने में तो उसकी हालत थोड़ी खराब लग रही है। क्लाइंट उनका मजाक बनाते हुए कहता है क्या बेबी एंजल क्या तुम इसे उड़ाकर यहाँ लाए हो। ये सुनकर तो गैब्रियल निको से ही कहने लगता है चिढ़ता हुआ ये मजाक नहीं है निको। निको बोलता है मेरा मतलब। गैब्रियल कहता है ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। निको बोलता है मेरा मतलब था कि। और तभी वो क्लाइंट उनसे बोलता है इनाफ बहुत हुआ। और उन्हें एक गेट खोलकर उधर की साइड इशारा करता है और बोलता है मेरे पीछे आओ। वो लोग उनके अड्डे पर जाने लगते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो कार्ड्स खेल रहे होते हैं और वही आदमी सेम बोलता है उनसे कि ये पैकेज उस टेबल पर रख दो। हमारा लिटिल गैब्रियल कहने लगता है पहले पेमेंट करो। वो आदमी उसे देखकर पोज हो जाता है और बोलता है तो वो आदमी अजीब सा चेहरा बनाकर उसे हंसता हुआ कहता है तुम्हारा मतलब इससे है। और एक वो उसे बुक दे रहा होता है और बोलता है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। और फिर उसे देखकर चिल्लाता हुआ कहता है ये हमारी डील नहीं थी। वो क्लाइंट बोलता है तो तुम इसके बारे में क्या करोगे टीनी एंजेलिनी। गैब्रियल अपने दांत पीसते हुए कहता है मुझे उस नाम से मत बुलाओ। उसे छेड़ना बंद नहीं करता और बोलता है देखो तो ये बिल्कुल छोटा सा माइकल एंजेलो जैसा दिख रहा है। चेकआउट करो बेबी ब्लॉन्ड एंजल हेयर के। और ये सुनकर तो निको सब भाप लेता है और वो गैब्रियल के इशारे का अंदाजा लगाने लगता है। गैब्रियल को घूरता हुआ कहता है और ब्रो। और तभी गैब्रियल घुर्राता हुआ कहता है ब्रो नहीं बॉस कहो। और निको तभी देखता है गैब्रियल के हाथ में एक चाकू होता है और वो उसे घूरता हुआ कहता है क्या तुम इसे चलाना भी जानते हो। गैब्रियल बिजली की फुर्ती की तरह उस आदमी के फेस पर चाकू ले जाता है। वो आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम इसके लिए पछताओगे एंजेलिनी। और वो गैब्रियल के हाथ को ऐसे झटकता है जिससे चाकू नीचे गिर जाता है। और वो क्लाइंट कहने लगता है तुम अपने पापा के बिना कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर निको उस आदमी पर हमला कर देता है और वो आदमी नीचे ढेर हो जाता है। पीछे से आदमी चिल्लाने लगते हैं इस जहरीले लड़के ने 3 बंदों को ढेर कर दिया। इस नन्हे फरिश्ते को मार डालो। हमारा निको वहाँ से भागने लगता है और गैब्रियल को भी सलाह देता है भागो। वो बहुत दूर आके रुकते हैं। निको कहता है हमने कर दिखाया। गैब्रियल बोलते हैं नहीं अभी तो। और तभी हम देखते हैं उनके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं और गैब्रियल बोलता है मुझे चाकू की जरूरत है। लोग उनके पीछे भाग रहे होते हैं। निको डर के मारे बोलता है मेरे पास एक भी नहीं है चाकू। गैब्रियल उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम किस तरह के गैंगस्टर हो जिसके पास एक नाइफ भी नहीं है। और दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं। गैब्रियल उस जगह को देखकर कहता है ये लो हम पहुंच गए। और दोनों ही गेट के थ्रू ऊपर उतरने लगते हैं और जो उनका पैकेज होता है उसमें से ब्लड निकलने लगता है जिसकी वजह से दोनों ही ब्लड में हो जाते हैं और नहा लेते हैं। और निको चिल्लाता हुआ कहता है मेरे नए शूज यू। दोनों उतरने के बाद गैब्रियल उस पैकेज को दूसरी ओर टॉस कर देता है और हमारा निको जो शॉक में होता है क्योंकि वो ब्लड में नहाया होता है। दूसरी ओर कुत्ते जो उस गोश्त को खाने लगते हैं और दोनों देख रहे होते हैं खड़े होकर। गैब्रियल को तभी ध्यान आता है और वो निको का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है हमेशा कैरी करके रखा करो एक चाकू। और निको बोलता है आपने कर दिखाया बॉस। और गैब्रियल जो खुशी के मारे पागल होता है और बोलता है रहने दो। और नेक्स्ट स्टोरी हमें दिखाई जाती है डेविना के बचपन की जहाँ पर वो अपनी डायरी लिख रही है और बोलती है डियर डायरी आज मैं एक एलियन से मिली। लिटिल डेविना आगे सोचती है और बोलती है उसने ट्राई किया मुझे मूर्ख बनाने का लेकिन वो तो शुरू से ही ऑब्वियस था। और हम अमेलिया ब्रेमर्टन को देखते हैं जो
डेविना के घर आई होती है और उसे देखकर सामने से आ रही डेविना की मॉम बोलती है, अमेलिया वेलकम, तुम्हारा आने के लिए थैंक यू। और अमेलिया कहती है कि एप्लीकेशन का मुझे संकेत मिला था कि काम में थोड़ी जल्दबाजी है। और हम डेविना को देखते हैं जो ऊपर बालकनी से ये सारी बातें सुन रही होती है और वो अपनी बिल्ली से बोलती है फुसफुसाते हुए, वही है विस्कर, हमारी नई नैनी। और नीचे खड़ी हुई नैनी जो डेविना को भाप लेती है और उसकी मदर बोलती है, तुम समझ गई। अमेलिया बोलती है, ऑफ कोर्स, मैं अपने चार्ट से मिलने के लिए उतावली हूँ। और तभी हम डेविना को देखते हैं, वो चिल्लाती हुई कहती है, ओ उसने मुझे देख लिया। और उसकी बिल्ली भी घबरा रही होती है साथ में और वो वहाँ से भागने लगती है। वो अपनी लैंग्वेज में बोलती है, इवासिव मैन्यूवर, मतलब यहाँ से निकलने की तैयारी करो। और डेविना की चिल्लाने की आवाज़ उसकी मम्मी तक को आ गई होती है। उसकी माँ सांस छोड़ते हुए कहती है, ओ डियर, मुझे डर है कि उसे आज तक कोई कैच नहीं कर पाया। और डेविना अपनी तारीफ करते हुए भागती हुई कहती है, मैं दुनिया की सबसे तेज लड़की हूँ, हा हा। और वो भागती हुई किचन से गुजरती हुई जाती है। पीछे खड़ी शेफ भी डर जाते हैं और बोलते हैं, थोड़ा सा आराम से चलिए यंग मिस। और वो स्माइल के साथ बोलती है, कभी नहीं। और वो वहाँ से भाग जाती है। सामने उसके फादर दिखते हैं जो हाथ फैला के बोलते हैं, कम ऑन प्रिंसेस। और वो उनकी बात भी नहीं सुनती है, वो साइड से फिसल कर चली जाती है, हा हा हंसती हुई। और उसके फादर बस बोलते हैं, नो। और वो अपने बॉडीगार्ड से कहने लगते हैं, साफ करते हुए, वो बहुत फास्ट है। बॉडीगार्ड हामी सर हिलाता है। डेविना इतनी तेज भागकर हाफ रही होती है। जाकर वो एक जगह खड़ी हो जाती है और वो चारों तरफ देखती हुई बोलती है, मुझे लगता है हम खो गए। तभी पीछे से आवाज आती है, अच्छा तुम यहाँ हो। और हमारी डेविना जो डर जाती है और पीछे अमेलिया ब्रेमर्टन खड़ी होती है और वो पीछे मुड़कर देखती है उसे। वो दोबारा वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन अमेलिया उसे पीछे से पकड़ लेती है और वहाँ से ले जाती है। डेविना बहुत घबराई होती है और मन में सोचती है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वो तो एक इंसान से ज़्यादा फास्ट है। और वो यही सब अपनी डायरी में लिख रही होती है गुस्से में। और आगे लिखती है, मुझे लगता है कि ये हाफ मशीन की तरह है, लेकिन सबसे वर्स्ट पार्ट है ये। और वो आगे सोचती है, जहाँ पर अमेलिया डेविना को हाथ में पकड़ कर लेके जाती है उसकी माँ के सामने और बोलती है, आपकी बेटी। और उसकी माँ देखकर हंसती होती है और वो अपनी माँ को हाय करते हुए कहती है, प्लीज सेव मी। और उसकी मदर बोलती है, डेविना क्या तुम्हारा हर काम में इतना नाटक होना जरूरी है। डेविना अपनी डियर डायरी में लिख रही होती है और मुंह बनाते हुए बोलती है, मम्मा भी उसी की साइड है। हम आगे देखते हैं अमेलिया जो डेविना को ऊपर से छोड़ देती है, जो नीचे गिर जाती है अपनी जैकेट से बाहर निकल कर। उसकी माँ भी चौंक जाती है ये देखकर। और ये सेम चीज प्रेजेंट में मिक्की के साथ भी हुई थी। आप सबको याद है तो कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ पे डेविना का 0 और अमेलिया का 1 पॉइंट हो जाता है। डेविना के इस तरह के देखने के बाद अमेलिया उसकी माँ से बोलती है, मैं आपकी बात समझ गई, आपका क्या मतलब था। कोई भी डर मैं हैंडल कर सकती हूँ उसका। ये सब लिखती हुई सोचती हुई डेविना एकदम गुस्से में हो जाती है और डायरी को पीटने लगती है और बोलती है, हम इसके बारे में देखेंगे क्या होगा। और तभी अमेलिया ये सब बाहर खड़ी हुई सुन रही होती है और स्माइल के साथ कहती है, हाँ हम ये सब देखेंगे साथ में। नेक्स्ट स्टोरी हमें मोन्जा इटली की दिखाई जाती है जहाँ पर रेसिंग चल रही होती है और एक हैंडसम लड़का कार में बैठा होता है। अनाउंसमेंट हो रही होती है कि रेनाल्ड के बाद तुम्हारा 2nd नंबर है। और ये सुनकर वो लड़का बैठा हुआ कहता है, ज़्यादा लंबा समय नहीं है। और वो अपनी स्पीड इंक्रीज करता है और बोलता है, रियर विंग एंजल, गो टू इंजन मोड 3। और वो चिल्लाता है, ये मुझे मिल गया, ओके। और उसकी नजरें दिखाई जाती हैं और वो बोलता है, मैं पैदा हुआ हूँ इस ट्रैक के लिए, व्रूम व्रूम। और उस कार के विनर होने के बाद एक अनाउंसमेंट होती है और मर्सिडीज ने पहला स्थान ले लिया है। और तभी हम उस लड़के को खड़ा देखते हैं, फर्स्ट प्लेस का विनर होता है। वो अपनी टॉफी उठाकर कहता है, ये सब मैंने अपने फैंस के लिए किया है। सब लोग खुशी का जश्न मनाते हुए स्टैंपिंग स्प्रे कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं चिल्लाकर, हम तुम्हें प्यार करते हैं एडम। दूसरी तरफ हम गैब्रियल को देखते हैं जो गुस्से में किसी को ढूंढ रहा होता है और बोलता है, मैं इस भीड़ में अपने टारगेट मार्क को कैसे ढूंढूं। जब मुझे निको की जरूरत होती है वो आखिर कहाँ गायब हो जाता है। और वो फाइनली एक लड़के को देखता है सामने खड़ा हुआ जिसके लंबे बाल होते हैं। उसे देख के गैब्रियल खुश हो जाता है और बोलता है, शिट। और सामने वाला आदमी को देखकर वहाँ से भागने लगता है घबरा कर। और पीछे पीछे गैब्रियल उसका पीछा करने लगता है। आदमी आगे निकल जाता है और गैब्रियल पीछे देखता है, उसके 2 आदमी होते हैं जो वो भाप लेता है।
और पीछे से अपने आप को घिरा देख वो बोलता है डबल शीट। और वो आदमी कहने लगते हैं फिल्म में सिक्योरिटी वालों के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। और वहाँ से गैब्रियल भागने लगता है। वो दोनों आदमी तब भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो और तेज भागने लगता है। उसे सामने की तरफ एक गाड़ी दिखती है जिसमें जाकर वो अचानक बैठ जाता है और बोलता है ना गला साफ करते हुए ये क्या। और तभी आगे से आवाज आती है तुम इसे ढूंढ रहे हो, मैंने इसे लंदन से पिक किया है। एडम स्माइल करता हुआ अपने कार के व्हील को थपथपाता है और ऐसा करते देख गैब्रियल उसे बोलता है क्यों पर। और तभी वो पीछा करने वाले लोग गैब्रियल की कार का गेट खोल देते हैं और ये देख गैब्रियल घबरा जाता है और वो जल्दी से उनमें किक मार देता है और किक मार के गेट बंद कर लेता है जिससे वो लोग बाहर खड़े रह जाते हैं। वो टकला आदमी गैब्रियल को घूरता रह जाता है। गैब्रियल एडम की ओर गुस्से में देखता है, बोलता है ड्राइव करो। एडम उसको बोलता है तुम्हें मुझे 2 बार बताने की जरूरत नहीं है। और गैब्रियल रात की सांस लेता है, सीट बेल्ट लगाने लगता है क्योंकि हमारा एडम जो रेसिंग का प्लेयर है और वो तेज भगा लेता है कार। और गैब्रियल बोलता है प्लीज थोड़ा ध्यान से चलाओ। गुस्से में दांत भींचता हुआ कहता है तुम्हें पता है मुझे किस चीज से नफरत है, बैक सीट ड्राइवरों से। और ये सुनकर गैब्रियल चौंक कर उसके मुंह को देखता है, बोलता है वेट क्या तुम। और वो पहचान लेता है कि वो वही रेसिंग वाला प्लेयर है। होता है हाँ मैं हूँ। और तभी गैब्रियल अपने सर पे हाथ लगाता है और बोलता है एक्सेल करता हुआ प्लीज तुम अपना काम करो अब। फिर गैब्रियल एडम की ओर देखता हुआ कहता है तुम जानते हो मैं यहाँ मार्केट में एक ड्राइवर के लिए आया हूँ। ये सुनकर एडम बोलता है हाँ तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे मुझे और मैं ये रेसिंग कभी भी नहीं छोड़ूंगा। गैब्रियल उसकी बात को नजरअंदाज करता है और उसे अपना कार्ड देता है, वो भी स्टूडेंट लाइब्रेरी कार्ड। और बोलता है इन केस तुम्हारा माइंड चेंज हो तो ये मेरा कार्ड है। ये देखकर वो ले लेता है उसका कार्ड और वो स्माइल करता हुआ कहता है तुम्हारा नाम क्या है बच्चे। ये सुनकर गैब्रियल बोलता है तुम मुझे बॉस बोल सकते हो। सामने रेड लाइट पे उसे वो वही गुंडा मार्क मिल जाता है जो सामने खड़ा होकर उन्हें ही देख रहा होता है। और एडम और गैब्रियल दोनों उसे घूरते हुए देखते हैं और एडम अपनी ग्रिप बनाता है ड्राइविंग के लिए। तो इस पार्ट में हमें एडम की पहली मीटिंग दिखाई जाती है, वो भी गैब्रियल के साथ। सो नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट होती है। हमें आसमान दिखाया जाता है, रात का समय होता है। निको बोलता है क्या ये काफी है। गैब्रियल बोलता है इसे काफी होना ही चाहिए, इस टारगेट को बाहर निकालने का ये इकलौता तरीका है। गैब्रियल और निको एक सूटकेस को देख रहे होते हैं और गैब्रियल बोलता है क्या हम टेबल पर अपनी जगह बना पाएंगे। निको बोलता है लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे जब तक हमें पता नहीं है कि वो दिखता कैसा है। गैब्रियल शांत स्वभाव से कहने लगता है वह सेंट के नाम से जाना जाता है, प्रोबेबली यही उसका क्लू है। निको कहता है रेडी और वो जाने लगते हैं। और वो आगे कहता है चलो इन बेवकूफों को लूटते हैं। दोनों लड़के कसीनो में एंटर करते हैं एक हीरो की तरह। गैब्रियल एक आदमी के पास जाकर बोलता है 2 वाइन्स बड़ी टेबल। और वहाँ पर जो डीलर होता है वो बोलता है आज रात वह हार्ड टेबल होगी, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसके लिए तैयार हो। वहाँ के लोग मजाक नहीं करते हैं। वो डीलर उनके सूटकेस में से पैसे निकाल रहा होता है जो उन्होंने ही दिए होते हैं गेम खेलने के लिए। हमारे दोनों लड़के चश्मे लगा लेते हैं और निको बिल्कुल स्टाइल में बोलता है शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। डीलर बोलता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। तो हम गेम की शुरुआत को देखते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा हार्ट दिखता है और कुछ गोटियां दिखती हैं और एक बड़ी टेबल जिस पर निको और गैब्रियल बैठे होते हैं। और एक अनाउंसमेंट होती है 2 खिलाड़ी अंदर आ चुके हैं, अब टेबल पूरी तरह भर चुकी है, चलिए शुरू करते हैं। सामने हम अपनी वेल को देखते हैं जो कार्ड्स को शफल कर रही होती है, बोलती है चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। और वो गेम खिलाना शुरू करती है सभी लोगों को। और यहाँ पर हम देखते हैं 5 मिनट बाद कहती है द यंग मैन विद द रेड हेयर इज आउट। और ये सुन के तो निको की हालत खराब हो जाती है और वो बोलता है लेकिन, और वो गेम से आउट हो जाता है। और तभी सामने बैठा एक टकला बोलता है अपने गोटियों को सही करता हुआ हो बॉय ये बहुत हार्ड है इस तरह देखना। गैब्रियल तिरछी नजर से निको को कहने लगता है क्या बाकी लोग ब्रेक के लिए सहमत होंगी। और तभी वेल कहती है एक्शन में 5 मिनट का ब्रेक है। गैब्रियल गुस्से में उठता है और निको से कहता है तुमने कहा था कि तुम इसमें माहिर हो। ये सुनकर निको निराश होकर कहता है बाड़ा खेलो और घर चलो। और तभी गैब्रियल कहता है हम तब तक घर नहीं जा सकते जब तक हमारा सेंट के साथ कांटेक्ट नहीं हो जाए। निको कहता है अरे यार साफ है कि वो सामने बैठा गंजा आदमी ही सेंट है, उसके सिर पर होलो भी बना है और टैटू है। गैब्रियल कहता है हो सकता है लेकिन हमें पक्का कर लेना चाहिए। वो वापस टेबल पर आते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद। गैब्रियल अपनी सीट लेते ही उस गंजे आदमी से पूछता है नाइस टैटू, क्या आप किसी रिलीजियस से हैं। वो आदमी बोलता है
थैंक यू किड, लेकिन मैं किसी रिलीजियस से पर्टिकुलरली तो नहीं हूँ। आगे उसे देखकर कहता है, सो तुम्हारा कोई पैटर्न नहीं है सेंट वाला? वो आदमी बोलता है, जो बात भी है मुझे देने की तो मेरे को गुड लक देता है आई गेस। गैब्रियल अपनी गोटियों पे टैप करता हुआ कहता है, सो वो डंप प्ले करने वाला है तो मैं उसे किस तरह पकड़ूंगा? तो यहाँ पर निको बोलता है गुस्से में भुनता हुआ, तो वो होलो है या फिर और कुछ? और तभी वो टकला वाला आदमी बोलता है, ये मेरा क्राउन है। वो आदमी हंसता हुआ अपने सर की तरफ इशारा करता है, ये सर्कल जो है इसे मैं किंग पिन बोलता हूँ और ये मेरा क्राउन है। और ये सुनकर तो गैब्रियल अपने सर पे हाथ रख लेता है। वो बोलता है, बहुत बढ़िया। सो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि वो सेंट नहीं है। गैब्रियल उससे घूरता हुआ कहता है, नहीं वो नहीं है। निको बोलता है पीछे खड़ा हुआ, देन कौन है फिर वो? और वो गंजा आदमी बोलता है, हमारा डीलर कहाँ गया? और हम देखते हैं वहाँ पर तो कुछ और ही केस हो जाता है। बस वहाँ पे सबूत के तौर पर एक क्वीन का कार्ड पड़ा होता है और जो उनका डीलर रहता है कैशियर वाला, वो आदमी बोलता है कि सारे पैसे भी चले गए क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी। गैब्रियल आता है और टेबल पर रखे उस क्वीन वाले कार्ड को देखता है और बोलता है, प्लीज मुझे मत बताना। और वो उस कार्ड को पीछे करके देखता है, उस पर लिखा होता है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम बॉयज, एक्सो एक्सो सेंट वैलेंटाइन। सो यहाँ पर निको उसके इस मूव से इम्प्रेस होके बोलने लगता है, तो फिर ये कौन थी? व्हाट द हैक? और गैब्रियल कहता है गौर करते हुए, मुझे नहीं पता लेकिन वो मुझे अपनी टीम में चाहिए। और हम उस कसिनो से बाहर भागते हुए वेल को देखते हैं जो बोल रही होती है, हमें चोर्स मतलब नो सीखिए। और वो उन सब का पैसा लूट के वहाँ से गायब हो गई। सो ये थी उनकी फर्स्ट मीटिंग। इसी तरह हमारी दूसरी कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर जूलिया जो मेड है कॉन्टे के अंडर में काम करती है और वो बोलती है, आज फाइनली वो दिन है जब मैं उन्हें अपनी मन की बात बता दूंगी। तभी हमारी खड़ूस कॉन्टे वहाँ पर आती है और बोलती है, जूलिया, और उसे चुटकी बजाकर बुलाती है। जूलिया जो ख्यालों में थी वो डर जाती है उसे देखकर और कॉन्टे कहती है, तुम क्या कर रही हो? जूलिया बोलती है, कुछ नहीं। और वो लेटर पीछे छुपा लेती है। आगे कॉन्टे बोलती है, प्लीज़ मुझे ये मत बोलना कि तुम दिन में ही सपने देख रही हो, अपने काम पर ध्यान दो, जल्दी आओ। और यहाँ पर जूलिया बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं। और कॉन्टे उसे खींच कर ले जाने लगती है और बोलती है, तो फिर बेडशीट तय करने में मेरी हेल्प करो। बोलती है, उई लेकिन, और उसे वो खींच के ले जा रही होती है। दूसरी तरफ हम किसी आदमी को देखते हैं जो चुपके से ये सब देख रहा होता है और हम मिक्की को देखते हैं जो किचन में चुपके से आता है और वो कुकीज वाला जो एक बॉक्स रखा होता है उसे घूर कर देखता है पहले तो, और एक हवा की झोंके की तरह उसे वहाँ से भाग के उठा के लेके जाता है और हंसता रहता है क्योंकि उसे कुकीज मिल गई होती है। तभी वहाँ पर हमारे मिस्टर गैब्रियल आ जाते हैं और बोलते हैं तुम ज़्यादा तेज नहीं थे। और उसके हाथ से कुकीज़ का वो डिब्बा ले लेते हैं और बोलते हैं, नाइस, बहुत अच्छा करा तुमने। और ये देखकर तो बेचारा मिक्की बोलता रह जाता है, नो प्लीज़, रोने लग जाता है। और गैब्रियल कुकी का बॉक्स लेकर वहाँ से चला जाता है और बोलता है, तुम्हारे लंच तक कुछ नहीं मिलेगा। और वहाँ पर एक लेटर जो नीचे गिरने लगता है किचन में। हमारा लिटिल मिक्की जो उसे देख लेता है और बोलता है, हाँ एक सीक्रेट मैसेज, वो भी एक स्पाई का। और वो खुश हो जाता है उस लेटर को देखकर और उसे पढ़ने की कोशिश करता है बैठकर। पढ़ता हुआ वो बोलता है, मेरे इकलौते और एक मात्र के लिए तुम्हारी डेवोटी समर्पित सेवक की ओर से। ये पढ़कर बोलता है, ये किस तरह का अजीब कोड है। वो उस लेटर को अपने आंखों के पास लेके आता है और घूरता हुआ देखता है, वेट अ मिनट, और फिर उसे अपने आप से दूर कर देता है और अपने हाथ झाड़ता हुआ कहता है, इसे मुझसे दूर रखो, छी। मिक्की उस लेटर के पास जाता है और झुककर उस पर इशारा करते हुए कहता है, लेकिन ये है किसके लिए? फिर वो उस लेटर में एक लाइन पढ़ता है, फ्रॉम योर डेवोटेड सर्वेंट। फिर वो अपना दिमाग लगाता है, ओह तो ये पक्का मेरे पापा के लिए होगा। ऑफ कोर्स सब उन्हें प्यार करते हैं इसी वजह से। और वो अपनी मुंडी हिलाता है। और हमारा इंटेलिजेंट मिक्की अपने पापा के रूम में जाता है और उनके ऑफिस वाली टेबल पर उसे रख देता है और बोलता है, वो इसे यहाँ से ढूंढ लेंगे। मिक्की वहाँ से दबे पाँव जा ही रहा होता है, तभी वो फ्रीज हो जाता है क्योंकि पीछे से आवाज आती है, मिक्की। और मिक्की बोलता है, ओह, और वो कोशिश करता है भागने की, पर उसके पापा उसे देखकर बोलते हैं, डेविना तुम्हें बुला रही है। और उसके पापा मजे से कुकी खा रहे होते हैं। गैब्रियल जाकर अपनी चेयर पर बैठता है और उस सामने रखे लव लेटर को उठा लेता है और अपनी कुकीज मुंह में लेकर बस वो कर रहा होता है और उसके गाल ब्लश करने लग जाते हैं और वो लेटर अचानक चमकने लगता है जैसे वो उसके दिल पर वार कर रहा हो। द लेटर का पार्ट 2 शुरू होता है और
हमें गैब्रियल दिखता है जो बोल रहा होता है ये लव लेटर ऑल ऑफ सडन आया कहाँ से, और वो चौंक रहा होता है उस लव लेटर को पढ़ता हुआ, और वो जल्दी जल्दी अपनी कुकीज खाने लगता है क्योंकि वो घबरा रहा होता है। गैब्रियल सोचने लगता है और बोलता है लेकिन घर में अकेली नई मेंबर तो सिर्फ डेविना आई है, और वो डेविना के बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद डेविना ने ये लव लेटर उसके लिए लिखा है। खांसने लगता है घबराया हुआ और बोलता है नहीं, और वो अपने दिल का दरवाजा बंद करने लगता है जैसे कि वो सारी बातें अंदर तक ना जा सके, और तभी वो चौंक जाता है। नोक हो रहा होता है और आवाज आती है सर, और उस हड़बड़ाहट में गैब्रियल के हाथ से वो लेटर टेबल से नीचे गिर जाता है और वो ओ करता रह जाता है। गेट से ही झांकती हुई बोलती है क्या मिक्की यहाँ पर है? गैब्रियल जो मन में बोलता है मुझे कूल प्ले करना होगा, और वो जल्दी से सारी कुकीज मुंह में भरने लगता है घबराने की वजह से। डेविना आगे बताने लगती है गैब्रियल को मुझे डर है कि जब मैं चौकाट क्लीन कर रही थी तब बेडशीट पर उसने अपनी उंगलियां लगा दी थी पेंटिंग करने के लिए, और गैब्रियल जो घबराहट में अभी भी बस चबाए ही जा रहा है कुकीज। डेविना आगे बोलती है मैडम कोंटे बहुत गुस्से में है, मुझे लगता है कि उनसे पहले मुझे मिक्की को ढूंढ लेना चाहिए। गैब्रियल थोड़ा खांसने लगता है बिकॉज वहाँ पर डेविना कमरे के अंदर आ जाती है और वो हाथ से उसे मना कर रहा होता है कि अंदर मत आओ, और वो बोलती है मिक्की क्या तुम यहीं पर हो, और वो चारों तरफ देखती है उसे सामने पड़ा हुआ एक लेटर दिखता है, और वो बोलती है एक लेटर, और गैब्रियल जिसके होश उड़ जाते हैं ये देखकर एक क्यूट सी स्माइल के साथ उस लेटर को उठा लेती है और वो बोलती है ये पक्का आपके डेस्क से नीचे गिर गया होगा। तभी गैब्रियल खास कर अपना गला साफ करता है नहीं ये मेरा नहीं, मुझे ऐसा ही लगता है, और तभी डेविना ये भाप लेती है और वो बोलती है ये थोड़ा अजीब है, और वो उसकी शक्ल देखती है। गैब्रियल मन में सोचता है क्या उसने ये सब पहचान लिया है। डेविना उस लेटर को खोलकर पढ़ने लगती है और स्माइल के साथ बोलती है हाँ मैं समझ गई ये कितना क्यूट है। गैब्रियल उसकी बात से चौंक जाता है और उसकी आंख खुली की खुली रह जाती है और वो बोलता है क्यूट, और तभी डेविना बोलती है ये तो वर्क प्लेस रोमांस है मेरा मतलब, और वो एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर देखती हुई कहती है ऐसा लगता है कि आखिरकार उसने हिम्मत जुटा ही ली है, तुम इसे बर्बाद तो नहीं करने वाले हो है ना। गैब्रियल जो कंफ्यूज होता है और उसके पास आता है और बोलता है लेटर को देखता हुआ तो तुम्हें पता है कि ये किसने लिखा है। लेटर उसकी ओर करती है और बोलती है बिल्कुल, जब आप इसे पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं। गैब्रियल चौंक कर उस लेटर को देखता है और बोलता है हाँ बिल्कुल साफ है, और डेविना बोलती है वो एक फेमिनियन हैंडराइटिंग है, वो भी टूटी फूटी इटालियन लैंग्वेज के साथ, खुद को प्यार की सेवक बताना। गैब्रियल जो पूरी तरह इसे सोचकर खो जाता है और बोलता है थोड़ा शर्मिंदा होकर आखिरकार, और डेविना बोलती है जूलिया आखिरकार अपने प्यार का इजहार कर रही है एंटोनी से जो कि सिक्योरिटी गार्ड है, और हम देखते हैं जहाँ पे जूलिया दिल के चाकू चला रही है वो भी एंटोनी के साथ, और वो टकला भी वहाँ से स्माइल कर रहा है, और यहाँ पर वो बताती है हमें कि उन दोनों की आंखें कुछ हफ्तों से मिली थी। ये सुनकर गैब्रियल बोलता है हफ्तों से, और डेविना आगे स्माइल करती हुई कहती है मैं जानती हूँ ये यहाँ तक कैसे आया, मैं बस आपसे मेक श्योर करना चाहती हूँ कि मैं उसे वहाँ तक पहुँचा दूँ उसकी जगह तक, तब तक ये हम दोनों के बीच में एक छोटा सा सीक्रेट रहेगा ओके। और तभी गैब्रियल कहता है ये थोड़ा सरप्राइज होकर क्योंकि डेविना वहाँ से भाग रही होती है, और वो बोलता है श्योर यह एक सीक्रेट होगा, और उसके जाने के बाद गैब्रियल थोड़ा ब्लश करता हुआ और थोड़ा उदास होकर कहता है मैं इसे सीक्रेट रखूँगा, और वो थोड़ा दुखी होता है और उसके दिल में जो वो लव लेटर है वो बंद होने लगता है। और हमारी डेविना जो एंटोनी को उसका लव लेटर दे देती है, और लव लेटर देखकर एंटोनी की नाक से तो खुशी की वजह से खून निकल आता है। गाइस हमारी डेविना दो लव बर्ड्स को यहाँ पर एक कर देती है, और यहाँ पर इनकी भी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सो गाइस थैंक यू सो मच, होप सबकी स्टोरीज आपको अच्छी लगी हो, सबकी फर्स्ट मीटिंग की आप कमेंट में बताना कौन सी बेस्ट थी, एंड नेक्स्ट लव स्टोरी आप किसकी एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड ये सबकी साइड स्टोरीज यहीं पे एंड होती है। सो थैंक यू सो मच एंड बाय।